सभी दोस्तों को आर्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज पहली बार आपको यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। आज एक छोटा सा टॉपिक है आग के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ फायर। ठीक, आज जानेंगे हम आग कैसे लगता है, इसके कितने प्रकार हैं, कौन सा आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो पहले जानेंगे हम आग जो है आग तीन चीज उपलब्ध होती हैं, जैसे कि पहला है ईंधन, दूसरा ऊष्मा और तीसरा ऑक्सीजन। आग, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर ही आग लगता है। ठीक है, जैसे इसमें एक चीज न हो, जैसे ईंधन न हो, ऊष्मा और ऑक्सीजन हो तो आग नहीं लग सकता है। अगर ऊष्मा न हो तो ईंधन और ऑक्सीजन मिलकर आग नहीं लग सकता। अगर ऑक्सीजन न हो तो ईंधन और ऊष्मा मिलकर आग नहीं लग सकता है। आग तीन प्रकार के होते हैं, आग चार प्रकार के होते हैं, सॉरी, आग चार प्रकार के होते हैं। आग चार प्रकार के होते हैं। इसमें पहला नंबर आता है क्लास ए फायर, दूसरा आता है क्लास बी फायर, तीसरा आता है क्लास सी फायर, चौथा आता है क्लास डी फायर। अगर क्वेश्चन बनता है कि आग कितने प्रकार के होते हैं, तो आग चार प्रकार के होते हैं, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। अब इसके अंतर्गत जैसे है क्लास ए फायर, क्लास ए फायर के अंतर्गत लकड़ी, कपड़ा आदि। क्लास ए फायर के अंतर्गत लकड़ी से लगी आग, कपड़ा से लगी आग, कागज से लगी आग क्लास ए फायर के अंतर्गत आती हैं। और क्लास बी फायर के अंतर्गत वे आग आती हैं, जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, मोबिल आदि। क्लास बी फायर के अंतर्गत पेट्रोल से लगी आग, डीजल से लगी आग और मोबिल से लगी आग इत्यादि ये क्लास बी फायर के अंतर्गत आती हैं। क्लास सी फायर के अंतर्गत वे आग आती हैं आपका गैसी आग, जैसे गैस से लगी आग, आपका मीथेन से लगी आग आदि। आपका गैस से लगी आग या आपका मीथेन या कोई रासायनिक पदार्थ से लगी आग होती है, वो क्लास सी फायर के अंतर्गत आती है। और आपका डी फायर अंतर्गत वे आग जो बिजली या शॉर्ट सर्किट से जो आग लगती है, वो क्लास डी फायर के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन से यही बनता है कि टाइप्स ऑफ फायर, आग कितने प्रकार के होते हैं। आग चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। और इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे क्वेश्चन बनेगा आपके आईटीआई में कि गैस से लगी आग किस फायर के अंतर्गत आती है, तो हम जानेंगे गैस से लगी आग क्लास सी फायर के अंतर्गत आती है। आपको विकल्प बना देगा क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। तो आप जानते हैं, पढ़े हैं कि गैस से लगी आग क्लास सी फायर के अंतर्गत आती है। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि आप लकड़ी, कपड़ा से लगी आग किस फायर के अंतर्गत आती है, तो हम जानते हैं कि लकड़ी, कपड़ा से लगी आग क्लास ए फायर के अंतर्गत आती है। और डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आपका बिजली से लगी आग किस फायर के अंतर्गत आती है, तो हम जान गए हैं कि क्लास डी फायर के अंतर्गत बिजली से लगी आग आते हैं। ठीक है, तो हम ये आग के प्रकार जान गए हैं। अभी भी जान गए हैं हम जैसे कि हम पढ़े हैं कि आपका ये आग हो गया आपका ठीक है, ये आपका बीच में आग हो गया। ठीक है, पढ़े थे हम आपको उष्मा इधर पढ़े हैं, ईंधन नीचे पढ़े हैं आपका ऑक्सीजन।
ठीक, तो हम 8 टाइप्स ऑफ फायर के बारे में हम पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसमें आग है, जो आग है ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर आग लगते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें एक चीज कोई उपलब्ध ना हो तो आग लगने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। जैसे मान लीजिए ईंधन ना हो तो उष्मा और ऑक्सीजन मिलकर आग नहीं लगेंगे, अगर उष्मा ना हो तो ऑक्सीजन और ईंधन मिलकर आग नहीं लगेंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन ना हो तो हम ईंधन और उष्मा के माध्यम से आग नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए आग लगता है तो कहीं हम क्या करते हैं, पहले या तो हम धूल के माध्यम से या कपड़ा के माध्यम से उसको ढकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कपड़ा और धूल के माध्यम से हम आग को ढकते हैं तो ऑक्सीजन वहां कम हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा ना मात्रा हो जाएगा तो आग बुझने लगता है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी कर देंगे, या हम ईंधन खींच लेते हैं, जैसे मान लकड़ी लगा है या किसी प्रकार से आग लगा है तो उसको हटा देते हैं। अगर उष्मा है, उष्मा यही तापमान है, अगर तापमान किससे कम होता है तो हम पानी से कम करते हैं, पानी की बाल्टी द्वारा हम भेजते हैं, जैसे उष्मा कम होगा, जिससे तापमान कम होगा तो आग बुझ जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ फायर। आप फायर के बारे में सब समझ गए हैं, और आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि हम अगला वीडियो लाएं। अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको आर्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे जल्द ही डालेंगे। धन्यवाद।